सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को आगे बढ़ाना आवश्यक है। क्यों, कैसे, किस लिए? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, समझें और अधिक से अधिक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, आपसे सबसे पहले तो ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। भले ही 5-7 मिनट लग जाए, लेकिन पूरा देखिए, इसे समझिए और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप एलोपैथी का उपयोग करते हैं तो आपका विश्वास उस देश की धर्म संस्कृति में होगा जिस देश पे ये एलोपैथी आई है, क्योंकि एलोपैथी इंग्लैंड की देन है। जब लोग एलोपैथी का सहारा लेते हैं तो अधिकतर लोग इंग्लिश संस्कृति को सनातन संस्कृति से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। इसीलिए पहले अंग्रेजों ने एलोपैथी को प्रमोट किया, फिर उनकी मानसिक गुलाम सरकारों ने एलोपैथी को प्रमोट किया, जिसके लिए 98% बजट एलोपैथी को देकर प्रश्न आयुर्वेद से पूछ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा से जो असली आयुर्वेदिक वैद्य तैयार होते थे, जिनको नाड़ी देखने, धातु मारने, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, उन पर झोला छाप कहकर प्रतिबंध लगा दिया। इसके स्थान पर BAMS को लगा दिया गया, जिनको न संस्कृत का ज्ञान है, न धातु का, न ही वात पित्त और कफ का, और न जड़ी बूटियों का। अधिकतर BAMS में एक इन्फीरियरिटी, ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनकी इच्छा MBBS में एडमिशन लेने की होती है, लेकिन जब एडमिशन नहीं मिलता तो ये मजबूरन BAMS में आ जाते हैं। इसलिए इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एक ओछापन, सोच में छोटापन आ जाता है, जिसके चलते ये एलोपैथी की दवाइयाँ लिखते हैं। एलोपैथी द्वारा इलाज करने से इनको एक और लाभ होता है, वो सबको पता है, पैसों का। आयुर्वेद में ग्लूकोज नाम की हथकड़ी नहीं होती जो एक दिन में डॉक्टर को 2500 से 3000 रुपए खड़ा करवा देती है। दूसरा, अधिकतर आयुर्वेदिक दवाइयाँ सस्ती और घर पर बन जाती हैं। इनके नाम स्मरण जल्दी हो जाते हैं। लोगों को साइड इफेक्ट का डर नहीं होने के कारण दूसरी बार लोग इस दवा को खुद ही लेने लगते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। आयुर्वेद की दवाइयों की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि एलोपैथी की दवा कोई भी व्यक्ति डर के मारे अपने आप नहीं लेता। अब सरकार की कारस्तानी देखिए कि इन्होंने BAMS को एलोपैथी की दवा लिखने की आज्ञा दे रखी है। आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा को छीन कर एलोपैथी को दे दिया और कई आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग होने वाली औषधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे भांग, अफीम, गांजा आदि। एलोपैथी की प्रमोशन के पीछे कारण मेडिकल माफिया को खुश करने के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति और ईसाइयत को प्रमोट करना भी है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर लोग आयुर्वेद की दवा लेंगे तो और योग प्राणायाम करेंगे तो लोगों का विश्वास सनातन संस्कृति और सनातन धर्म पर हो जाएगा। यह एक मानसिक अवधारणा है। एक अंग्रेज को कैंसर था, उसको एलोपैथी ने जवाब दे दिया था। उसने योग आयुर्वेद का सहारा लिया और ठीक हो गया। इसके बाद उसकी रुचि भारत में और सनातन में जगी और वह भारत आ गया। उसने सनातन धर्म के ग्रंथ जैसे रामायण, गीता आदि पढ़ डाले और सनातन धर्म में वापसी कर ली। यही कारण है जब योग आयुर्वेद की बात होती है तो ईसाई मिशनरीज चिढ़ती हैं। जो लोग IMA के मालिक ऑस्टिन जयलाल का मजाक उड़ा रहे हैं, वह उसकी बातों का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वह आयुर्वेद और योग पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने योग और आयुर्वेद को सारी दुनिया में प्रमोट किया, इसलिए इनका टारगेट हमेशा ये रहते हैं। बाकी मोदी जी तो इनकी आंखों में वैसे ही रखड़ते हैं। मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनवाकर सारे विश्व में सनातन संस्कृति का डंका बजा दिया। इससे ही लाखों लोग हर वर्ष ईसाइयत छोड़कर सनातन की शरण में आ रहे हैं। मोदी जी ने जब सर्जरी को भी आयुर्वेद को वापस देने का साहस किया
तो यह ईसाई मिशनरी आईएमए के बहुत तगड़ी मिर्ची लगी। किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट षड्यंत्र आपको स्मरण होगा, जिसमें उसने भारत की योग आयुर्वेद वाली छवि को तोड़ने की बात की थी। क्यों की थी, आपको अब समझ आ चुका होगा। अगर लोग आयुर्वेद से ठीक होने लग गए तो आयुर्वेद आचार्य की मांग बढ़ेगी। लोग अपने बच्चों को आयुर्वेद में पढ़ने के लिए कहेंगे, जिसके लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है। संस्कृत के विस्तार से सनातन का विस्तार होगा। फिर मॉडर्न मॉम अपने बच्चे को बाल कहने पर डांटेगी और कहेगी, इसका कंदू कदम बोल। क्या बोल? कंदू कदम। जैसे एलोपैथी ने इंग्लिश भाषा और संस्कृति ईसाई मत का वैसे ही विकास किया है, वैसे ही आयुर्वेद संस्कृत भाषा और संस्कृत धर्म, सनातन धर्म और संस्कृति का विकास करने के लिए नितांत आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि, अब हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, यदि सरकार उस पर ध्यान दे तो बहुत लाभ होगा। सरकार को चाहिए कि वह हेल्थ बजट की बंदरमाट बंद करे। 98% बजट एलोपैथी को देने के स्थान पर लोगों के खाते में हेल्थ सब्सिडी सीधे दे, ताकि लोगों को मजबूरन एलोपैथी का इलाज ना करवाना पड़े। लोग चाहे एलोपैथी लें, चाहे आयुर्वेद से उपचार कराएं या होम्योपैथी से या योग से, यह मरीज की चॉइस होनी चाहिए, ना कि सरकार की। आयुष्मान भारत में आयुर्वेदिक उपचार को स्थान दें। हेल्थ इंश्योरेंस माफिया को कहें कि वह आयुर्वेद को भी अपने पोर्टफोलियो में स्थान दे। गुरु शिष्य परंपरा पर लगा प्रतिबंध हटाएं। बीएएमएस द्वारा एलोपैथी उपचार पर तुरंत सजा का प्रावधान करें। आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा एलोपैथी के डॉक्टरों के स्थान पर आयुर्वेद को वापस करें। इसका आरंभ हो चुका है। इसको पूर्ण तौर पर आयुर्वेद को देकर एलोपैथ पे सर्जरी करने पर प्रतिबंध लगाएं। विश्व में शल्य चिकित्सा को पेटेंट करवाकर जो भी रॉयल्टी मिलती है उसको आयुर्वेद और संस्कृत के विस्तार में लगाएं। जब इनका सड़ा हुआ कोका कोला का फार्मूला पेटेंट हो सकता है, तो सर्जरी क्यों नहीं आयुर्वेद के नाम पर पेटेंट हो सकती। जय आयुर्वेद, जय सत्य सनातन संस्कृति, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।